एक बार एक राजा ने एक कैदी को फांसी की सज़ा दी। फांसी की सज़ा मिलते ही वो कैदी रोज़ सिपाहियों से अपनी जान बख्श देने की गुहार करने लगा। वो हमेशा कहता कि उसने कुछ नहीं किया है, उसकी जान बख्श दे, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। इतनी बार गुहार लगाने के बाद भी आखिर उसके फांसी लगने का दिन आ ही गया। फांसी की सारी तैयारियां शुरू कर दी गई। राजा भी अपनी तीनों पत्नियों के साथ वहां पहुंच गया। राजा की पत्नियां राजा से भी ज़्यादा क्रूर और भयंकर दिख रही थी। उनके चेहरे पे गुस्सा और असंतुष्टि साफ साफ झलक रहा था। कैदी ने राजा को देखते ही फिर से अपनी जान की माफ़ी देने की गुहार लगाने लगा। कैदी के बार बार ऐसा करने से ना जाने क्यों राजा को उस पर रहम आ गया। उसने कैदी के फांसी को रोकते हुए उसे अपने पास बुलाया। राजा ने कैदी से कहा कि अगर वो उसके एक प्रश्न का उत्तर संतुष्ट रूप से दे दे तो वो उसकी जान बख्श देगा। कैदी अत्यंत ही उत्साह में आ गया और राजा से कहने लगा कि वो उसके एक नहीं बल्कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने को तैयार है। राजा ने गंभीर रूप से कैदी से कहा कि मुझे अनेकों प्रश्नों का नहीं बल्कि केवल एक प्रश्न का उत्तर संतुष्ट रूप से चाहिए। कैदी ने राजा की ओर देखते हुए कहा कि आप वो प्रश्न मुझसे पूछिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। राजा ने कैदी से पूछा कि मेरा प्रश्न ये है कि औरत की खुशी सबसे ज्यादा किसमें होती है, वो सबसे ज्यादा संतुष्ट कब होती है। ये प्रश्न सुनते ही कैदी आश्चर्य में रह गया। ये संसार का सबसे कठिन प्रश्न जो था, आज तक औरत की खुशी कोई नहीं जान पाया। उसने राजा की तीनों पत्नियों की ओर देखा और समझ गया कि शायद इसी वजह से राजा दुखी और उसकी पत्नियां इतनी असंतुष्ट दिख रही है। उसने राजन की ओर हाथ जोड़ा और कहा कि उसे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए कुछ समय दिया जाए। राजन क्रोध में आया और कहने लगा, मुझे इस प्रश्न का उत्तर अभी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चालाकी मुझे समझ में नहीं आएगी? तुम कहीं यहाँ से भाग गए तो? कैदी ने राजा से कहा कि अगर वो यहाँ से भाग भी गया तो कहीं दूर नहीं जा पाएगा, कभी ना कभी वो जरूर पकड़ा जाएगा और उसे फिर से फांसी की सजा दी ही जाएगी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने से न केवल मुझे जीवन मिलेगा बल्कि कहीं न कहीं आपका बाकी जीवन भी सुधर जाएगा। राजा ने बहुत देर सोचा और उस कैदी को उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए 1 साल का समय दे दिया। उसने कहा कि यदि 1 सालों में वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया तो उसे फांसी और भी दर्दनाक रूप से दी जाएगी। समय मिलते ही कैदी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने ना जाने कई शहर कई गांव की ओर चला गया, लेकिन उसे इस प्रश्न का उत्तर सही रूप से मिला ही नहीं। उसने देखा कि कई औरतों की खुशी उसके बच्चों में थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के साथ खुश नहीं थी। किसी ने कहा कि औरत की खुशी दौलत में होती है, पर उसने कई धनवान औरतों को भी दुखी रूप में देखा। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे जा बैठा और समय गिनने लगा, क्योंकि 1 वर्ष को पूर्ण होने में अब ज्यादा समय नहीं था। जब वो निराश होकर उस पेड़ के नीचे बैठ रहा था, तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी गुजरा। उस बुजुर्ग आदमी ने जब उस कैदी को निराश रूप में देखा तो उसकी परेशानी की वजह पूछने लगा। कैदी ने अपनी सारी बात उस बूढ़े आदमी को बता दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहने लगा, अरे ये तो संसार का सबसे मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि औरत की संतुष्टि और खुशी किसमें है। कैदी निराश हुआ और कहने लगा, मुझे अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो वो राजन मुझे फांसी की सजा दे देगा। बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया और कहने लगा, मैं ये तो नहीं जानता कि उस जगह पे तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि नहीं, पर तुम एक अंतिम प्रयास जरूर कर सकते हो। इस गांव से दूर एक जंगल है। कहा जाता है कि उस जंगल में एक भयंकर चुड़ैल रहती है। उसे सारी चीजों का ज्ञान है। तुम ये प्रश्न जाकर उससे क्यों नहीं पूछते? कैदी को हर हाल में अपने आप को बचाना था, तो उसने उस चुड़ैल से जाकर मिलने का फैसला किया। कैदी जंगल की ओर जाने लगा। थोड़ी ही दूर जाते ही उसे चुड़ैल मिल गई।
उसने चुड़ैल के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, अन्यथा मुझे राजन द्वारा फांसी अवश्य मिलेगी। चुड़ैल ने उस कैदी से कहा कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर क्यों दूं? मुझे क्या फायदा है? कैदी ने चुड़ैल से कहा कि यदि वो इस प्रश्न का उत्तर दे दे तो राजा के द्वारा उसे जो धन की प्राप्ति होगी उसका आधा हिस्सा वो उसे दे देगा। कैदी की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारे उस धन का मैं क्या करूंगी? मैं चाहूँ तो तुमसे भी ज्यादा धन प्राप्त कर सकती हूँ। फिर कैदी ने कहा कि तुम्हें इस प्रश्न के बदले क्या चाहिए? चुड़ैल मुस्कुराई और उस कैदी के पास जाकर कही कि यदि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। चुड़ैल की बात सुनते ही कैदी सोच में पड़ गया और मन ही मन कहने लगा कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। ये सोचते ही कैदी ने चुड़ैल की बात मान ली और उससे शादी करने के लिए हामी भर दी। चुड़ैल बहुत खुश हुई। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद चुड़ैल बहुत खुश थी और खुश होते उस आदमी से कहने लगी कि तुमने मेरी इच्छा पूरी की है, इसीलिए मैं आज के बाद 12 घंटे चुड़ैल रहूंगी और 12 घंटे एक सुंदर परी बन के तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम ये बताओ कि कौन से 12 घंटे में मैं चुड़ैल रहूं और कौन से 12 घंटे में मैं परी रहूं। आदमी फिर सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा कि अगर ये दिन में चुड़ैल रहेगी तो दिन में रहना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये रात में चुड़ैल रहेगी तो मेरा जीना और सोना दोनों मुश्किल हो जाएगा। सोचते सोचते उस आदमी ने चुड़ैल से कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा, जब तुम्हें मन करे चुड़ैल बन जाओ और जब तुम्हारा मन करे तुम परी बन जाओ। मैं संपूर्ण तरीके से तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ। तुम जब चाहो अपनी इच्छा से जो भी कर सकती हो। चुड़ैल मुस्कुराई और कैदी की ओर देखते हुए कहने लगी कि तुमने मुझे खुद का करने के लिए जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उससे मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज के बाद मैं 24 आवर्स ही तुम्हारे साथ परी बनकर अपनी गृहस्थी चलाऊंगी। और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है। जब भी औरत को अपनी इच्छा पूर्ण करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो वो हमेशा परी बनकर रहती है। जब भी किसी औरत को नियम कानून के हिसाब से दबाया जाता है या उससे उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती है, उसे उसका खुद का करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है, तो वो औरत हमेशा चुड़ैल बनकर ही रहती है। राजन को जब इस प्रश्न का उत्तर मिला तो उसने न केवल कैदी को उसकी जान की बख्श दी बल्कि उसके साथ कई धन संपत्तियां भी उसे प्रदान की। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने घर की औरतों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते, तो वो भी चुड़ैल की समान चिड़चिड़ी और गुस्से मिजाज की हो जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी घर की औरतें हमेशा खुश रहे अर्थात परी के समान रहे, तो उनकी इच्छाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है और उन्हें स्वतंत्रता देना अत्यंत ही आवश्यक बन जाता है। तो आज के बाद इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तब तक के लिए हर हर महादेव।